टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी कहानी लेकर आपके समक्ष आए हैं, एक स्टोरी लेकर आए हैं। इस समय हमारे साथ जो लोग देख रहे हैं ये कर्मचारी हैं द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के। पर इतने सालों से इन्हें नौकरी करते हो गए, एकदम से एक चिट्ठी आती है, इन्हें लेटर मिलता है इन 5 लोगों को, जिनमें से लाल सिंह जी हैं और जो सुपरवाइज़र हैं, योगराज शर्मा जी हैं जो सुपरवाइज़र हैं, रमेश सिंह जी हैं वो पीएन हैं, रामकृष्ण जी हैं ये केयरटेकर हैं और शेर सिंह जी हैं ये भी पीएन हैं। ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, क्या ऐसी रिटायरमेंट आपने देखी है सरकारी मुलाजिम होने के बाद कि एक चिट्ठी आती है और आपको पता चलता है कि आपको रिटायर कर दिया गया। और चिट्ठी ये हमारे पास है, ये चिट्ठी जो लेटर हम आपको समक्ष हम रख रहे हैं, ये जूम करके हम कहेंगे मीडिया अपने वीडियो जर्नलिस्ट को ज़रा दिखाइएगा। ये इन 5 लोगों को जिनका नाम बताया हमने, इन 5 लोगों को ये चिट्ठी आती है और इनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। आज पिछले 3 दिनों से इन लोगों के परिवार में जैसे मातम छा गया है, खाना पीना सब बंद है। यानी इतने देर से विभाग को समय दिया और इसके बाद एकदम से आप इन्हें निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, जैसे दूध में मक्खी की तरह बाल निकाल कर बाहर फेंकते हैं। तो खुद सोचिए क्या करेंगे, आखिर इनका कसूर क्या था। हमने इस विभाग के जो एमडी हैं, मैनेजर डायरेक्टर श्री भारत भूषण शर्मा जी को कॉल किया, काफ़ी समय तक कॉल करते रहे, उन्हें नहीं उठाया। उसके बाद हमने डीजीएम वरिंदर सिंह जी को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद हमने जो है चेयरमैन जो है परवेज़ मलिक जी, उन्हें भी काफ़ी कॉल किए, उन्होंने नहीं उठाया। फिर उनके पास जो सुप्रिटेंडेंट उनके, उन्हें हमने कॉल किया, उमेश जी, उन्होंने नहीं हमारा कॉल उठाया। ये पब्लिक, आप सरकारी कर्मचारी नौकर हैं, यानी कि पब्लिक सर्वेंट आप। पब्लिक ही अगर आपको फ़ोन करती है अपने काम के लिए, कोई भी अधिकारी फ़ोन उठाकर राज़ी नहीं है। अब क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, पर हमारा कर्तव्य था जब उन्हीं के विभाग के लोग अपनी परेशानी लेके, दुविधा लेकर हमारे पास आए हैं, तो हमें सबसे पहले उन विभाग के अधिकारियों से पूछना हमारा दायित्व था। क्योंकि कल को ये ना कहेंगे कि लगातार आपने हमसे बात ही नहीं की और आपने इन लोगों की हमारे लिए गलत जो धारणा वो ला दी, लोगों के सामने हमारे सुने बिना ही हमारा पक्ष आपने इनकी बात सुन ली। क्योंकि कल को आप लोग मीडिया पर इल्ज़ाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य था, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। पर उन लोगों ने किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। अगर इसी तरह, क्योंकि यहाँ पर प्लाट बेचने का काम, जनता का जो पैसे लेते हैं फिर प्लाट खरीदते हैं, ये वो वाला विभाग है कि लोगों को इसलिए विभाग बनाया गया था ताकि लोगों को घर मिले, उन्हें घर बना कर दिए जाए, लोगों का पैसा लोगों के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाए, तो ये वो विभाग था। अब इस विभाग में क्या हुआ है कि ये जो 5 लोगों के नाम दिए, बिना इन्हें इंटीमेशन दिए कि आपकी गलती क्या है, इन्हें लेटर दे दिए जी आपको रिटायर कर दिया गया। और जो हेडिंग है लेटर की, ये देखेंगे, रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन टर्म ऑफ क्लास 214 ऑफ द J&K कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज सर्विस रूल। एक दूसरा लेटर था, हम वो भी कहेंगे, बताइए, जिसमें साफ तौर पर ये बताना चाहेंगे आपको, लिखा हुआ है 1 मंथ सैलरी ऑन बीइंग रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द कॉर्पोरेशन वाइड ऑर्डर नंबर JKCS 31A 3057 58 डेटेड 29/6/2024, यानी 29 जून को इन्हें रिटायर कर दिया गया। बताया नहीं। और ये क्या, इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी सुनते हैं कि आज ये 5 लोगों के परिवार किस परेशानी में है, किस दुविधा, जैसे इनके पैरों तले किसी ने ज़मीन खींच ली। आखिर क्यों इनके साथ ऐसा हुआ, आखिर क्या रिटायरमेंट का ये प्रावधान है, प्रोविज़न है, किस वजह से हो। इसीलिए हम ऑफिसर्स को, इनके अधिकारियों को फ़ोन कर रहे थे, पर किसी ने हमारा फ़ोन कॉल नहीं किया। क्योंकि आजकल अगर किसी का भी हम नाम लेते हैं या मीडिया कोई सच की खबर दिखाता है तो आप लोग कोर्ट दौड़ते हैं, फटाफट डिफामेशन भेज देते हैं। तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, कोई भी हमारे पास आएगा हम उनकी खबर करेंगे आगे। अगर आपको भी हमारे माध्यम से अपनी बात रखनी है तो प्लेटफॉर्म सबके लिए। चलिए, हमारे साथ लोग हम जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? लाल सिंह नाम है मेरा। लाल सिंह जी, पूरी बात बताइए, खुलकर बताइए, जो भी बात है सच बताइए कि आज जो 5 परिवार इस समय विडम्बना में है। आपने कहा हमने खाना नहीं खाया, हमें बड़ा फील हुआ सुनकर। क्या बात है, बताइए, क्यों निकाला है, क्या रिटायरमेंट का है? देखिए, ऐसे हुआ कि हम ऑफिस के अंदर इतनी देर से नौकरी कर रहे हैं, 20-25 साल, किसी की 27 है, किसी की 28 भी है। तो बहुत अच्छा हमारा ऑफिस चल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले आप 82 से हमारी रजिस्ट्रेशन है और बड़ा अच्छा था। जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे था ये। अगर आप देखते थे पहले पिछले
लेकिन कुछ सालों से ऐसे ऑफिस के अंदर हो रहा था कि इतनी गफलेबाजी हो रही थी, इतनी गफलेबाजी हो रही थी। तो हमने जब ऑफिसर साहबान हमारे जो हैं उनको थोड़ी रोक टोका कि सर ये ठीक नहीं है, इससे ऑफिस भी ख़त्म हो जाएगा और सारा और किस तरह की रोक टोक किया बताइए, जो बुरी लगी और आपके लेटर थमा दिए आपके हाथों में। देखिए ये ऐसे हुआ कि लोगों को उन्होंने पलाट दिए। ठीक है। 25 साल हो गए थे उनकी पेमेंट लिए हुए जी। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने कि 20-25 साल के बाद उन लोगों को पैसे वापस देकर उस वक्त का आप फर्ज कीजिए कि 2 लाख लिया है। ठीक है। तो उनको 2 लाख ही 20 साल या 18 साल या 25 साल हो गए तो उसको 2 लाख ही मिला। 2 लाख ही वापस दो, प्लाट क्यों नहीं मिला उन्हें? प्लाट दिया ही नहीं उन्होंने। प्लाट इन्होंने क्या किया कि वो अभी 20 साल पहले का जो रेट था आज वो 20-25-30 लाख का है। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया कि उस प्लाट को अपने कहीं कोई चाहता अपना कोई नज़दीकी आदमी के नाम कर दिया, उसके बाद उसको सेल कर दिया। ऑफिस जो हमारा ऑफिस है, ऑफिस के अकाउंट में वही 2 लाख रहा। जो 2 लाख होगा, 3 होगा, 1.5 होगा, जितना भी होगा ऑफिस को वही बेनिफिट हुआ। बाकी जितना पैसा आज के रेट के मुताबिक वो सारा अपने इनके घरों में चला गया। ये 5-6 लोग हैं मिले हुए। इतना बड़ा ये नहीं, इतना बड़ा, बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसा मैं आपको बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर की बात छोड़ो, इंडिया में इतना बड़ा घोटाला कहीं नहीं होगा। तो हमने ये जब किया थोड़ा सा कि सर ऐसे मत करो, इस दफ्तर को चलने दो, हमारा देखो हमारी रोजी रोटी है ये, हम उसके बारे में सोच रहे थे जी। तो इतना गलत हम सहन नहीं कर पाए तो हमने थोड़ा थोड़ा इनको बोल दिया, ज़्यादा नहीं बोला, वो भी थोड़ा थोड़ा बोला। इन्होंने क्या किया, पिछले सितंबर में सबकी प्रमोशनें की। हम 4-5 लोगों को इन्होंने छोड़ दिया। जी। छोड़ दिया तो हम एमडी साहब के से पास गए, सर ये क्या किया आपने, ये बड़ा गलत हुआ। हम 5 लोगों को क्यों छोड़ा? अगर सबको प्रमोशन दिया तो हमारी भी बनती है, हमें भी दे दो। हाँ देखते हैं, करते हैं ये वो। हमने पाँव भी छू पकड़े उनके, सर ऐसे मत करो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब आदमी हैं, तनख्वाहें भी कितनी हैं हमारी, कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं। खुद इनकी तनख्वाहें देखना आप, कितनी कितनी तनख्वाहें हैं इनकी। और हमारे ये छोटे मुलाजिम हैं उनको तो ऐसे दबा के रखा है इन्होंने, कोई इनके आगे बोल नहीं सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, मुलाजिम की, कि इनके आगे कोई बोल सके। तो हमने थोड़ा सा बोलने का रखा, थोड़ा स्टैंड लिया। तो हमारे साथ ये किया, हमारी प्रमोशनें नहीं की। जब प्रमोशनें नहीं की तो हम इनके पास गए, पाँव भी पकड़े, सब कुछ किया हमने। बाकी सबकी हुई? हाँ बाकी सबकी हुई। हम जो हाँ में हाँ मिलाएगा वो ठीक। आपने विरोध किया कि ना ऐसा कीजिए, हाँ, आपके ऊपर गाज गिर गई। हाँ तो अब हमारी प्रमोशन इन्होंने रोक दी पिछले साल की। ये पिछले साल से बात चल रही है जी। बात तो बड़े दिन की चल रही है, लेकिन पिछले साल से हमें दबा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जी। तो हमने क्या किया, अप्रोच किया, इनके पास गए, दोबारे गए, पाँव भी पकड़े इनके, नहीं सर ऐसे मत करो, हम गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम, तो चलो हम 2-3-4 हज़ार रुपया हमारा बढ़ जाएगा तो और हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इसके बाद हमने अप्रोच किया रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं जो, उनके साथ हमने किया, अप्रोच किया, वो हमारे पास पड़ी है एप्लीकेशन, सारा कुछ प्रूफ है हमारे पास। तो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद हमने चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट की। उसके बाद कमीशन सेक्रेटरी जी को भी हमने लेटर लिखा कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, इनजस्टिस हुआ, तो हमारा कोई सोचोगे, गवर्नमेंट का इनके ऊपर है ना हाथ। ये कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, इनका सारा वो जिम्मेवारी है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास है। उनके पास हम खुद भी गए, बाई हैंड भी उनको लेटर दिया, ऐसे भी दिया, रसीद है हमारे पास। उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ। तो ये पूरी मैं यहाँ मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, गवर्नर साहब को, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा है स्टेट का, उनको ये बताना चाहता हूँ, ये पूरी लॉबी है एक नीचे से ऊपर तक, सेक्रेटरीट तक, एक नहीं है, एक हमारी इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा है, पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखो हमने लेटरें दी हैं, जिस जनता ने अपना पैसा लगाया, जी, जैसे उन्होंने आज से 10 साल पहले 2 लाख का वो प्लाट दिया, आज उसकी कीमत लगभग 24 लाख होगी या 25 लाख होगी, पर अब वो प्लाट नहीं देना, पर वही 2 लाख रुपया वापस करना बिना इंटरेस्ट के वही दे रहे हैं। और किसी को दे दिया है, कुछ कईयों ने वैसे केस भी लगाए हैं,
उसके वो मैं आपको देता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। मेरे चाचा जी हैं, पर आपने मेरे चाचा जी ने केस लगाया इनके खिलाफ कि मैं उतने पैसे क्यों लूंगा। अब मैं 15 साल के बाद पैसे ले रहा हूँ। बिल्कुल, और वही उन्होंने कोर्ट में लगाया है, अपने कंज्यूमर कोर्ट में उनका केस चल रहा है, मेरा वो सबूत है सारा। लाल सिंह जी, मुझे ये बताइए, जब आपको रिटायरमेंट के लेटर मिले, एको दिन मिले, अलग अलग 5 लोगों को मिले? देखिए, इन्होंने ये बाई पोस्ट भेजे हमें, तो मेरा एड्रेस था रामनगर का, तो मुझे मेरे ख्याल में ये इन्होंने 29 को भेजे, तो मुझे मिला है 2 को, शायद 2 को मिला। तो आपने पूछा नहीं डिपार्टमेंट में जाकर, अपने जो ये डिपार्टमेंट है आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन, आपने पूछा नहीं जाकर ऑफिसर से, एमडी से, आपके चेयरमैन से कि क्यों डीजीएम से क्यों हमें क्यों निकाला गया? सारे देखो मैडम जी, ये हमें अंदर जाने नहीं देते हैं। क्यों नहीं जाने देते भाई? आपको निकाल दिया, आपका क्या है इधर, चलो आप अपने घर में बैठो। ये अंदर तक नहीं जाना देते हैं हमें। जो एक रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलते हैं सारे तरीके से, एक प्रोविजन के तहत रिटायर किया, वैसा कुछ नहीं किया, सिर्फ लेटर भेज दिया। इन्होंने पहले लेटर दिया, उस दिन उन्होंने पैसे डाले, कुछ 1 मंथ की सैलरी डाली, उसके बाद अभी कल के और भी डाले हैं कुछ थोड़े से पैसे, वो हमें पता ही नहीं है। देखो, हमें पता ही नहीं, हमारे सामने पैसे बनाओ, कितने हमारे बने, क्या हुआ, वो पूछना पहले क्यों बनाने हैं, पहले रिटायरमेंट क्यों किया आपने? 58 या 60 किए तो आपको क्यों पहले कर दिया? इस दफ्तर में 3 कानून है, मेरे पास सबूत है सारा जी। हमारे क्या ऐसा है इसमें, ये इन्होंने खुद लिखा है, आप लेटर में पढ़ो, इसमें लिखा 25 साल या 60 साल बिल्कुल नौकरी, इसमें खुद लिख रहे हैं जी, मैं नहीं लिख रहा हूँ। उसमें 60 साल में हमारे 2 मुलाजिम रिटायर हो गए हैं, सुरेश शर्मा जी हैं और एक हमारे हैं वो खजूरिया जी, क्या नाम, जोगिंदर खजूरिया जी, वो 60 साल में गए। उसके बाद दूसरा कानून और बना दिया इन्होंने, उसके तहत हमारे कोई 15 टू 20 लोग चले गए हैं 58 में, कि हमारी रिटायरमेंट की एज अब 58 हो गई है, तो बेचारे चले गए वो भी। अब ये नया कोई रूल बना दिया है, क्या बना दिया, हमारी ना 58 हुई है, ना मेरी तो 25 साल सर्विस भी नहीं हुई है, लेकिन मुझे 25 साल में अब डाल रहे हैं जी। मतलब इतना इन्होंने, इतना गुंडागर्दी और इतनी मनमर्जी और इतनी इन्होंने तानाशाही दफ्तर के। हाल ही में अमित कपूर जो हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने एक खुलासा किया था। अब तो जो आपकी बातों से लग रहा तो कहीं ना कहीं वो खुलासा सच था, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे जो उन्होंने बोला। अमित कपूर ने जो बोला सच बोला के बिल्कुल सच बोला। वो भी कह रहे मुझे फंसाया गया, साजिश के तहत फंसाया गया, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भी जिनके नाम बड़े बड़े नाम बीच में ये तो घोटाला बताया था। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सही बोला, ये सच होगा नहीं, है सच है, ये बिल्कुल सही है, उन्होंने जो भी बताया, लेकिन सुनाई नहीं है ना, सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम कहाँ गए, कौन कौन से दफ्तर में गए, सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसका ये मतलब है, मुश्किल है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस दफ्तर में। ये आपके माध्यम से, ये मैं मीडिया के माध्यम से ये गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, गवर्नर साहब को बताना चाहता हूँ कि इस दफ्तर को बचा लीजिए। ये दफ्तर खा गए हैं, सारा खत्म होने वाला है, दफ्तर खत्म करने को लगे हैं। इल्ज़ाम हमें लगा रहे हैं कि ये दफ्तर के लिए एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी करते थे, हमने तब निकाला इसको। किसी ने पूछा था इनको, कौन सी गलत है ही नहीं, कुछ भी हमने कुछ नहीं किया, जो हमने किया हम आपको बता दिया। ये लोग भी ना करते थे ना कि लोगों के पैसे लेकर उन्हें प्लाट दीजिए, मत इतने सालों तक लटका के रखिए, बाद में आप वही अमाउंट देते जो एक्चुअल में जमा कराया होता। बिल्कुल कोई ना इंटरेस्ट ना कुछ देते हो, वही आपके पास। मैं बताता हूँ, ऐसे ये हमारी हाईलाइट होगी नहीं, लोगों तक न्यूज़ पहुंचेगी, आपके पास बहुत लोग आ जाएंगे। आपके पास इन चीज़ों का कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ है, तथ्य है आपके पास? जो बातें आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं? हमारे पास सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, सर भी हमारे साथ, एक और सर है। सर, क्या ये जो सर ने बोला, चलो उनकी बात करते हैं। सर, जो लाल सिंह जी ने बोला, कितनी सच्चाई? उन्होंने कहा कि इस तरह से हमने 5 ही लोग दफ्तर में, इतने लोगों का दफ्तर है, तो आप ही लोगों पर क्यों गाज गिरी? क्या आपने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई? मैडम जी, जो बंदा सच बोलता है उसको बेशक हमेशा तकलीफ होती है, ठीक है ना। मुझे 27 साल हो गए, जो जॉब करते हैं, 4th क्लास मुलाजिम हूँ, लेकिन जो हमारे दादागिरी चल रही है ऑफिस में है ना, भारत भूषण शर्मा जो हमारे MD हैं, तो मैडम जी ये किसी की बात नहीं सुनते हैं। मुझे जहाँ तक डर है कि ये हमें मरवा भी सकते हैं। क्यों मरवाएंगे? क्यों आपने? क्योंकि ये है तानाशाही करते हैं, दफ्तर में हमें नहीं जाने देते, निकलो बाहर, आपका क्या है इधर? दफ्तर तो सरकार का है ना, सरकारी दफ्तर है वो, इनका प्रॉपर्टी थोड़ी है प्राइवेट। मैडम जी नहीं मानते हैं वो। 4-5 बंदे हैं जिनकी ये लॉबी बनी हुई है, कोई भी बात करनी होगी, जैसे मुझे करना था उन्होंने रिटायरमेंट, मुझे पहले एक्सप्लेनेशन कार्ड निकालते, नोटिस निकालते, हम बैठ के बात करते। आपने गलत किया इस बात में? बिल्कुल गलत किया मैडम जी। मेरे 2 बच्चे हैं अभी, उनको मैंने पढ़ाना लिखाना, मैं कैसे पढ़ाऊँ? अगर बाहर निकलेंगे हो सकता है गाड़ी ऊपर चढ़ा दें।
इतना खतरनाक है जी, इतना डर इतना डरता है, मर भी जा रहा है मैं, ये मरवा सकते हैं किसी वक्त भी। मरवा सकते हैं जी। हाँ एलजी साहब, इस केस में जरूर इंटरवीन कीजिए। आपके राज्य में क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रही। सरकारी विभाग है ये, सरकारी विभाग में अगर उनके कर्मचारी इस तरह से डर होंगे तो आम जनता का क्या होगा। इसका मतलब जो हाल ही में अमित कपूर ने जो खुलासा किया, कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है उसमें सच्चाई जरूर होगी। वो बाद में निकल कर आएगा क्या क्या खुलासे ये लेकर आते हैं। पर हमने कोशिश की अपनी तरफ से कि जो जिनका नाम ले रहे हैं उनसे संपर्क करें, एमडी हो, डीजीएम हो, उनके चेयरमैन हो, हमने सबसे बात करने की कोशिश की। किसी एक ने भी हमारा फ़ोन नहीं पिक किया। हमारे पास पूरी कॉल डिटेल है। तो अब क्या करेंगे भैया, ये जो आप एकदम से आपको पता नहीं चला, पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली, विभाग ने, परेशान है आप लोग। मैडम जी क्या बता सकते हैं आपको, इतना मुश्किल हो गया घर में, सब लोग परेशान हैं, बच्चे बीवी इतनी परेशान है। 4-5 लोगों से घर में खाना नहीं बना है हमारे, 4-5 दिन से परेशान हो आप इतने परेशान हैं। और इन लोगों का जो अमित कपूर जी ने ये बोला है, उनको अगर ये फंसा सकते हैं, हम तो एक छोटे से मुलाजिम हैं, हमें भी कुछ कर सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, पैसे से दबा सकते हैं, ऐसे दबा सकते हैं। जब भी ऑफिस के अंदर जाओ ये इतनी गालियाँ निकालते हैं एमडी साहब, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। किसको गालियाँ निकालते हैं? तो मुलाजिम से भी जब बात करते हैं इतनी गालियाँ निकालते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। जी ये मैडम जी, ये सरकारी अधिकारी गालियाँ निकालते हैं क्या? जब जाएंगे अपने हक के लिए कोई भी बात पूछेंगे, बिल्कुल गालियाँ। जाओ जाओ यार, कहाँ जाना है अपना, जाओ जिधर जाना जाओ, कोर्ट में जाना जाओ। बहन चोद क्या करते हो आप, ऐसे ऐसे करते हैं सर मैडम जी, ऐसा सरकारी अधिकारी की हाँ हाँ, इनकी बड़ी लैंग्वेज हमारे इतनी है। आंटी इन्होंने बोला पूछने की बात नहीं, हमारे साथ इतनी बदसलूकी की इन्होंने कि हम बता नहीं सकते हैं। देखो चेहरे की बात आप कर रहे हैं, हमारे चेहरे ऐसे देखो आप, आपकी आंखों में आंसू घरों का चूल्हा बुझा दिया है इन्होंने। 5 लोगों के साथ 30 लोगों का मर्डर कर दिया है। 5 लोगों के घर का, हर आदमी के साथ, हर फैमिली के साथ 5 लोग जुड़े हुए हैं। 30 लोगों का इन्होंने मर्डर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। कल अगर बच्चों को कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेवार है ये मुझे बताओ आप। घर में मेरे खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं, पापा क्या बताएंगे हम लोगों को। रिश्तेदारों में आपने क्या कोई दफ्तर के अंदर चोरी की है? रिटायरमेंट करते हैं किसी एक तरीके के साथ करते हैं, जैसे बाकी लोगों को किया। आपको भी एक नोटिस देते, वहाँ बुलाते, एक आदर सम्मान के साथ करते। क्या आप लोगों के पास, इन लोगों के पास आपके लिए एक चाय का कप तक नहीं था? जैसे बाकी लोगों को किया इन्होंने ठुंजा में, आपके ऊपर कौन सा इन्होंने रूल लगाया है? आपके साथ कैसे किया है? हम लोग तो ऑफिस में गए हुए थे, हमारा पीछे से इन्होंने ऑर्डर भेज दिए मंडे को, हम तो अपने ऑफिस में थे। ऑफिस में अंदर जाने की बात की, कोशिश की एमडी साहब के साथ, बाकी लोगों के साथ हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमें अंदर ही नहीं जाने दी। कहते आप रिटायर्ड कर दियो, आप जहाँ रिटायर कर दिया तो पब्लिक को ना, आप रिटायर बेशक कर दिया, आपका दफ्तर उनका प्राइवेट थोड़ी है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है, सरकार की, वो गवर्नमेंट वो है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक की है। हाँ प्रॉपर्टी जितनी भी है, पैसा जितना भी दफ्तर में, किसी भी दफ्तर में पब्लिक को थोड़ी मना कर सकते सारा हैं। पब्लिक का पैसा, और पब्लिक को उधर भी पब्लिक, हमें तो छोड़ो पर है, पब्लिक को घसीटा जा रहा है। रोज के 10-20 लोग आते हैं, उनको टाल मटोल करके उन्होंने पता नहीं, एक मेरे, मैं एक दिन ऑफिस में बैठा था, एक बूढ़ा आया था कोई 80 साल का, वो मुझे बोल रहा था कि मुझे 25 साल हो गए आपके दफ्तर के चक्कर लगाते हुए, मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर, पर क्या किसको बताना, बताएंगे किसको? इनको बताया तो देखो हमारे साथ क्या हुआ। जब हमने पूछा इनको, देखो सर ये 80 साल का बूढ़ा है बेचारा, ये कितने साल से, 25 साल से फिर रहा है, इसको प्लाट नहीं मिला है मेरे रामनगर का, वो उस इलाके का। तो आया वो बेचारा, सोटी ली गया और बड़ी मुश्किल से, पता नहीं क्या होगा उसको, आज तक स्वर्ण बाजार में उसका प्लाट है, उसके पास रसीदें हैं, उसको दे नहीं रही। ना वो भेज दिया किसी और को, पता नहीं क्या कर दिया बेचारे को, उसको पैसे भी नहीं मिले आज तक वापस। वो भले ऐसे ऐसे हैं। मेरे चाचा जी, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे चाचा जी ने इनके खिलाफ केस लगाया है। आपके पास भी कोई प्लाट वाट है? नहीं, इधर उसी डिपार्टमेंट के होके कोई प्लाट है आपके पास भी? हाँ लिया को? मेरा प्लाट लिया है, मैंने लिया था 2016 में जी। तो 2-3-4 में एमडी साहब को बोला, मैंने बोला सर मैंने प्लाट लिया, अलॉटमेंट करो, कुछ ना कुछ करो, मुझे प्लाट दो। तो मुझे बोलते यार मैं बैठा हूँ ना, तू क्या सोचता है, मैं बैठा हूँ। तो आज तक मुझे अलॉटमेंट भी नहीं मिली। 2016 से 2024 हो गया, 24 तक कुछ भी नहीं मिला मुझे। मैं 2-3 बार इनके पास गया भी, पहले तो मैं दिन रात इनके साथ चलता था, इनके साथ इनको गाल पे खड़ाया मैंने, इनके साथ चलता रहता था। मैं बोलता था सर मुझे मेरे प्लाट का कुछ करो, बोलते आज करते हैं, कल करते हैं। मैं बैठा हूँ यार, तू क्या सोचता है, मैं बैठा हूँ ना। तो जब प्लाट देने की बारी आई, मुझे बाहर कर दिया उन्होंने, अब हमें बाहर ही निकाल दिया। देखिए, अगर गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी तो समझ लो ये बहुत बड़ा, अगर
इसकी ग्राउंड से नीचे से कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि इसकी कराओगे, इसमें अरबों का घोटाला होगा, अरबों रुपए सामने आएंगे लोगों के, लेकिन कोई एजेंसी तो सामने आए, एजेंसी आती नहीं है, कोई पता नहीं क्या चक्कर है, हमें कोई समझ नहीं आया। पिछले दिनों कोई 2 साल पहले की बात है, तो बिल अपने एंटी करप्शन ब्यूरो गया था वहाँ पे, तो उन्होंने वो भी साइलेंट बैठे हैं, अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इनके खिलाफ। करप्शन ब्यूरो तो रोज छापामारी कर रही है, बड़े लोगों को कर रहे हैं, लेकिन इधर कुछ नहीं। एक बार गए थे, 1-2 दिन बैठे और पता नहीं क्या हुआ, उनका सेटलमेंट हो गया होगा, मिल गए होंगे उनको भी प्लाट छलाट। मैं सीधी बात कर, मैं सीधी प्लाट का ही खेल है, बस प्लाट उनको मिल गया कहीं तो फ्री का, तो उनको क्या लेना देना है यार। इतनी बड़ी आप एंटी करप्शन ब्यूरो ही बोल रही है कि 1000 करोड़ का गफला है यार। कहाँ गया 1000 करोड़? कोई काम नहीं होता है। पूरी सरकार, एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट चलती है उससे, 1000 को इतना करोड़ होता है, कहाँ गया? इधर बहुत ही बड़ा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में गवर्नर साहब से ये अपील रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि गवर्नर साहब इसके अंदर आएँ, खुद आएँ, जब किसी को भेजो तो ऐसे हो कि इसका पूरा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। बहुत बड़ा ये गफला है जहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, कि हम 20-25 सालों से देख रहे हैं, लेकिन 2007 के बाद जितना है इतना मैंने कभी नहीं देखा। देखिए आज इन लोगों ने हिम्मत की, जब से ये एमडी साहब बैठे हैं 2007 से बैठे, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं है, लोगों का पैसा इतना लंबा अरसा से 7, 8, 9, 10 यानी इतने सालों से बैठे हैं। मतलब कितने सालों से हैं? 24, 14 और ये इतने साल, 17 साल। देखो ये मैडम जी, मैं आपको बताता हूँ, ये होती है हमारी एक कमेटी होती है, बोर्ड होता है, इलेक्टेड बोर्ड होता है। इसमें इलेक्शन करवाते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, ये रजिस्ट्रार या कमीशन सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के, ये इनके होता है, इलेक्शन होती है, इलेक्टेड बोर्ड होता है, 3 साल के लिए बनता है। लेकिन ये हमारे एमडी जो है ना, इन्होंने इसको अपनी मुट्ठी में रखा है, कमेटी को अपनी मर्जी की कमेटी बनाते हैं, फर्जी इन लोगों के ऊपर तालमेल बना के फर्जी कमेटियां बनाई हुई हैं। सब जो मर्जी कमेटी से लिखवा देते हैं, जो मर्जी ये बोलेंगे वही कमेटी करेगी। कमेटी का ये काम नहीं है कि लोगों के साथ इतना बेइंसाफ हो रहा है, वो कमेटी क्यों बढ़ाई है? वो मैं उस कमेटी से भी पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों बैठे हैं? आप, उनका कमेटी का काम है, जो सरकार ने बैठाई है उसका काम है, वो कमेटी बिल्कुल साइलेंट है, बोलती नहीं है। आप कहना चाहते हैं कुछ नहीं बोलती। मैं यही बोल लूँगा, हर घर में एक ही कानून होना चाहिए, ऑफिस में एक कानून होना चाहिए। हमारे ऑफिस में 3-4 कानून है। हमें 25 में रिटायर कर रहे हैं, कोई 58 में किया। अभी जो हमारे एमडी साहब भारत भूषण जी हैं, इनकी 63 ईयर उम्र हो गई है। ये क्यों कर रहे हैं? जहाँ कोई काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको लिए दो। लेकिन जिन्होंने कोई 2007 से कोई काम किया नहीं है, जो पुराने एमडी साहब थे हमारे, जो उन्होंने अपनी मतलब बनाया था कि अपनी मुलाजमों के लिए, जैसे स्कूल बनाया था, क्लब बनाया था, जैसे डिस्पेंसरियाँ बनाई थी, हैं, इन्होंने सब बेच दी, वो सब बेच दी, सब डिस्पेंसरी। आप जो बातें कह रहे हैं, आप आइएगा प्रूफ लेकर, अब तथ्य लेकर हम उनको उजागर करेंगे। अगर वो नहीं आएंगे हम, यही आप ये और भी बताना चाहते हैं। कुछ दिन हम टाइम नहीं देंगे, कुछ दिन के बाद ऑफिस के बाहर आएंगे, बहुत लोग आएंगे और भी आएंगे, मीडिया वाले भी आएंगे हमारे साथ, हमारे बच्चे लेकर आएंगे, हम बैठेंगे वहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं है, इनको दिखाना तो है हमने, बेशक ना मार देंगे, कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए मार क्यों देंगे? अपनी बात रखने का अधिकार है, क्यों मार देंगे इनको? बच्चों के लिए मार भी देंगे, कोई बात नहीं। बच्चों को, हमारे बच्चों का मसला है, हमारा नहीं है, बच्चों का मसला है। हमारे बच्चों की जिंदगी के ऊपर खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम मरने को भी तैयार हैं। अगर मार देंगे तो मार देंगे, कोई बात नहीं, ये हम बता दें। चलिए, आज हमने उस विभाग के, जिस विभाग के लिए जनता पैसे अपने देती है ताकि आने वाले समय में हमारे सर पर छत हो, उन्हीं विभाग के कर्मचारियों ने कुछ पोल तो खोली अभी आने वाले समय में प्रूफ के साथ, क्योंकि हमारा काम, अगर हमारे पास कोई भी आएगा उनकी बात को रखना। हम इस विभाग के, जो कि जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन जो हैं, या उनके एमडी हैं, या डीजीएम हैं, अगर आप भी हमारी बात को सुन रहे हैं, जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या ये झूठ बोल रहे हैं या कहीं ना कहीं सच बोल रहे हैं। तो ज़रूर आप भी अपनी बात, क्योंकि हमने आपको बार बार कॉल किया, आपने नहीं उठाया। आज ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें इस विभाग के अधिकारियों से अपनी जान का खतरा है।
यहाँ बहुत बड़ा नेक्सिस है। एलजी मनोज सिन्हा से भी इन्होंने कहा कि आप लोग इसमें इंटरवीन कीजिए, इस विभाग है, अन्यथा आने वाले समय में विभाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इनका कहना है, इनके इल्ज़ामात हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये अपने तथ्य के, ये अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि लोगों का पैसा किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों को किस तरह से, आम जनता को प्लाट्स के नाम पर पैसा लेकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और वही पैसा 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद कईयों को मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है। पर प्लाट कहाँ जाते हैं जो उनके नाम से, जिस नाम से वो पैसा देते हैं प्लाट के, वो किसी का अता पता नहीं होता। पर ये कि ये चीज़ देखना ज़रूर है कि जो भी लोग इस समय में देख रहे हैं, जिन्होंने भी इस विभाग में कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से प्लॉट लिए हैं या काफ़ी समय हो चुका है, आपको प्लाट का कब्जा नहीं मिला है, आपको पैसा वापस नहीं मिला है, तो आप भी हम तक संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी बात भी बिना डरे, आप सिर्फ तथ्य के साथ हमारे साथ पास आइए, हम आपकी बात को ज़रूर एलजी मनोज सिन्हा तक, यहाँ के प्रशासन तक ज़रूर सामने लाएंगे। और आप भी तथ्य के साथ आइए, सब अपनी जनता को कहेंगे आप डरिए मत, आप आइए हमारे पास, पर आपके पास तथ्य होना चाहिए। ये लोग भी कह रहे हैं जिन 5 लोगों के पैरों से ज़मीन खींच रही है इस विभाग के, और इन्हें दफ्तर के अंदर ही नहीं जाने दिया जाता है। तो हम भी सवाल करते हैं कि दफ्तर प्राइवेट, वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? कोई भी जो इन्हें नहीं जाने देते, हम तो वहाँ पर नहीं थे, जो उन्होंने बताया हम उसी के आधार पर कह रहे हैं। पर हाँ, हम भी ज़रूर जाएंगे, उस विभाग के आला अधिकारियों से सवाल ज़रूर पूछेंगे। अगर इन्हें निकालना है, अगर इन्हें निकाला किस प्रोविजन के तहत इन्हें निकाला गया है, बिना बताए हुए, बिना इन्हें इंटीमेट किए हुए, आज इनके पैरों तले ज़मीन खींच ली आपने, इनके परिवार के, इनके मुंह से निवाला छीन लिया। आखिर इन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था, ये ज़रूर कहेंगे। और इन्होंने कहा कि जहाँ पर हमने सत्य किया, हमने जनता की बात कही, और आज हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आखिर चल क्या रहा है, हमें भी समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में, जो भी जनता देख रही है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ये ना अगला नंबर आपका भी हो, तो ज़रूर जिसके पास जो भी अगर पीड़ित है इस विभाग के माध्यम से, आपने भी अपने प्लाट के लिए पैसे दिए हैं और आपको अभी तक प्लाट नहीं मिला है या आपके पैसे वापस नहीं हुए, आप हमारे माध्यम से अपनी बात को यहाँ के प्रशासन एलजी मनोज सिन्हा तक ज़रूर रख सकते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।